वेलकम फ्रेंड्स। हमने आपके जो हमारा लास्ट वीडियो था पिछला, उसमें आपके द 7 एजेज ऑफ मेन का फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट कर दिया था और आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपको किस प्रकार जो आपके एक्सट्रैक्ट के 3 क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व करना है और एक्सट्रैक्ट में से ही आप आसानी से उनको सोल्व कर देंगे। ये मैंने ट्रिक बताई थी। मैंने आपका अगला स्टेंजा लिया है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें जो अधिकतम क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने टोटल क्वेश्चंस बना लिए हैं और उनके आंसर्स आप स्वयं बनाएंगे। मैं आपको ट्रिक दूंगा कि उस स्टेंजा में से आने वाला कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप उसका आंसर हर तरीके से आप बनाकर आ सकते हैं। टारगेट 2021 में आपके लिए आज ये स्टेंजा मैंने प्रिपेयर किया है। आइए देखते हैं। हमने आपके 8 फर्स्ट द इन्फेंट से लेकर और यहाँ पर स्कूल तक हमने कंप्लीट किया है इसको। ये आपका स्टेंजा है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन, यानी कि व्यक्ति की प्रथम अवस्था क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है 8 फर्स्ट द इन्फेंट, यानी पहली अवस्था क्या है, एक शिशु की है। तो हम इसका आंसर बनाएंगे तब वही ट्रिक काम में लेंगे हम। WH वर्ड दिया हुआ है, हटा देंगे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, ये इज यहां पर आएगा, यानी द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन इज, और क्या है, इन्फेंट। तो हम क्या लिख देंगे, इन्फेंट, या आप चाहो तो इन इज एन इन्फेंट, यानी एक शिशु की अवस्था है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रथम जो अवस्था है व्यक्ति की वो है एक शिशु की। नंबर 2 पे राइट द लाइन विद मेटाफर एंड सिमिली, यानी कि जिसमें रूपक अलंकार आया हो और सिमिली आया हो। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अब जिसको रूप दिया हो, यानी कि यहां पर आप देखिए शाइनिंग मॉर्निंग फेस, यानी जो चेहरा है उसे किसका रूप दिया है, सुबह का चमकता हुआ, यानी एक तो ये हो गया। और उपमा अलंकार होता है जब किसी की एक संज्ञा की तुलना दूसरे के साथ कर दी जाए, यानी लड़के की तुलना यहाँ पर स्नेल से किए, यानी कि क्रीपिंग लाइक स्नेल। अब आपको पता है कि सिमिलियम में कहा कैसे पता लगाना है। आपको 2 वर्ड ध्यान में रखने हैं, आसानी से सिमिली निकल जाएगी। उपमा अलंकार 2 वर्ड है, एक तो वहां पर आपको मिलेगा लाइक, लाइक के बाद में आपको नाउन मिलेगी और यह मिलेगा एज, इसके बाद में नाउन, यानी कि इधर भी नाउन रहेगा, इधर भी नाउन रहेगा और उसके बाद में आपके एज, लाइक और नाउन, यानी कि एक संज्ञा की तुलना दूसरे के साथ की जाए, उसकी उपमा दे दी जाए। तो यहां पर लाइक और एज के बाद में आपको नाउन 100% मिलेगा। ये हो गया उपमा अलंकार। अब आगे बढ़ते हैं हम। विच 2 ह्यूमन एजेस हैव बीन मेंशन्ड हियर, यानी कि मानव की 2 अवस्थाएं यहां पर मेंशन की गई। पूछ रहा है कौन कौन सी है वो। तो आप देखिए पहली अवस्था तो है हमारे इन्फेंट की और दूसरी क्या है, स्कूल बॉय की, यानी कि हम इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। विच 2 ह्यूमन एजेस हैव बीन मेंशन्ड हियर, तो विच हटाएंगे, यहां पर हम आंसर लिखेंगे तो हियर हटाएंगे। 2 ह्यूमन एजेस हैव बीन मेंशन्ड हियर, जो 2 मानव की अवस्थाएं यहां पर मेंशन की गई है, एक तो क्या इन्फेंट, यानी कि हम लिख देंगे एक तो हियर आर, पहले लिखेंगे जो मेंशन की गई है वे हैं, एक तो है इन्फेंट, यानी कि हम लिख देंगे नंबर 1 पर, तो यहां लिख देंगे इन्फेंट शिशु की अवस्था, और नंबर 2 पर हम लिख देंगे स्कूल बॉय, यानी कि ये स्कूल बॉय हमने लिख दिया। ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ये 2 है, इसके पहले भी हम द लगा सकते हैं। द 2 ह्यूमन एजेस हैव बीन मेंशन्ड हियर आर इन्फेंट और स्कूल बॉय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द मूड ऑफ द स्कूल बॉय, यानी स्कूल के लड़के का मूड कैसा है, उसकी मनोदशा कैसी है। और व्हाई इज ही कंपेयर्ड विद अ स्नेल, उसकी तुलना एक घोंघे से क्यों की गई,
अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा देखते हैं, तब हमें पता लगेगा कि लड़के का मूड कैसा है। यहाँ पर देखिए आप, विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, यानी कि शिकायत करता हुआ विद्यालय जाने वाला लड़का उसके थैले के साथ में, जिसका चेहरा सुबह के समान चमक रहा है और घोंघे के समान क्रीपिंग यानी रेंग कर चल रहा है। अनविलिंगली टू स्कूल, यानी उसके स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, वो अनविलिंग यानी अनिच्छा से, बेमन से विद्यालय जा रहा है, यानी उसका मूड। आप एक वर्ड आपको देता हूं, बहुत सीधा, बहुत इजी आप बनाकर आ सकते हैं। और हम भी जनरल लैंग्वेज में भी कहते हैं कि आज मेरा वो जो मूड है वो ऑफ है, यानी कि मूड ऑफ है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हाउ उठाएंगे, द मूड ऑफ द स्कूल बॉय, ये इज है, ये यहां पर आ जाएगा। यहां हम लिखे हैं इज और यहां हम लिख देंगे ऑफ, यानी कि जो मूड है स्कूल के लड़के का, द मूड ऑफ द स्कूल बॉय, ये इज हमने यहां लिखा इज ऑफ। उसके बाद में आगे क्वेश्चन बड़ा हुआ है, व्हाई इज ही कंपेयर्ड विद द स्नेल, उसकी तुलना एक घोंघे से क्यों की गई है। अब आप देखिए, क्रीपिंग लाइक स्नेल, यानी कि वो क्रीपिंग यानी रेंग कर चलना। इसको दूसरी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कहेंगे मूविंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा है, किसकी तरह, स्नेल की तरह, इसलिए उसकी तुलना स्नेल से की है। तो व्हाई इज ही कंपेयर्ड विद द स्नेल, इसका आंसर हम बनाते तो व्हाई हटा देंगे, ये इज है, ये यहां आ जाएगा कर्ता के बाद, यानी ही इज कंपेयर्ड विद द स्नेल, व्हाई वाला है तो बिकॉज से बनाएंगे, बिकॉज ही इज मूविंग स्लोली, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा है। और इसके बाद में हम लिख देंगे, और स्कूल कैसे जा रहा है, बिना इच्छा के जा रहा है, एंड गोइंग टू स्कूल अनविलिंगली, यही चीज हम यहां लिख देंगे। और वो अनिच्छा से स्कूल जा रहा है, धीरे धीरे चलकर अनिच्छा से स्कूल जा रहा है, यही बात हम यहां लिख देंगे। अब यहां पर आपके वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे न्यू बोर्न बेबी को क्या कहा जाता है, जो नया पैदा हुआ बच्चा है उसे क्या कहा जाता है, तो इन्फेंट कहा जाता है, शिशु। हमारा आंसर यहां हो जाएगा इन्फेंट। इसके बाद में अगला, कंप्लेनिंग और ग्रम्बलिंग, यानी शिकायत करता हुआ, तो शिकायत करता हुआ है विनी, इसका आंसर हमारे हो जाएगा WHI और यहां पर NIN, ये आप ध्यान से देख कर लिखे, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगला है मूविंग स्लोली, अभी हमने लिखा, यानी धीरे धीरे चलना, तो ये हो गया क्रीपिंग, यानी धीरे धीरे चलने का आंसर हो गया क्रीपिंग। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, हाउ डज एन इन्फेंट बिहेव, एक शिशु किस प्रकार व्यवहार करता है। तो आप देखिए, इन्फेंट क्या करता है, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, यानी कि एक शिशु जो नर्स है उसके हाथों में, उसकी बाहों में क्या कर रहा है, म्यूलिंग कर रहा है, यानी कि म्याऊ म्याऊ की आवाज कर रहा है, धीरे धीरे आवाज कर रहा है, पकिंग यानी वोमिटिंग, उल्टियां कर रहा है। तो कैसे बिहेव करता है, तो आप ये आंसर आसानी से लिख सकते हैं कि इन्फेंट कैसे बिहेव करता है। तो यहां हमने जो लिखा द इन्फेंट, यहां पर आप इज लगा सकते हैं। अब यहां पर एन दिया हुआ है तो हम यहां पर द की जगह एन लिख सकते हैं, यानी एन इन्फेंट इज म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स। ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज द फेस ऑफ स्कूल बॉय, यानी स्कूल के लड़के का चेहरा कैसा है। तो आप यहां पर देखिए, शाइनिंग मॉर्निंग फेस दिया हुआ है, हम इसका आंसर तरीके से लिखेंगे, तो द फेस ऑफ स्कूल बॉय, यानी हाउ हटाएंगे, ये इज यहां पर आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे तो द फेस ऑफ स्कूल बॉय इज कैसा है, शाइनिंग, चमक रहा है, इज शाइनिंग, किसकी तरह, लाइक, और लाइक लिख के फिर लिख देंगे किसकी तरह चमक रहा है, मॉर्निंग की तरह, यानी कि हमने यहां मॉर्निंग लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द बॉय वॉक व्हाइल गोइंग टू स्कूल, यानी जब स्कूल जा रहा है तब लड़का किस प्रकार चलता है।
अब अभी हमने ये आंसर भी लिखा था कि लड़का कैसे चलता है, यानी कि वो एक स्नेल की तरह चलता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि लड़का, हाउ डज द बॉय वॉक व्हाइल गोइंग टू स्कूल। हाउ हटाएंगे, डज हटेगा, और ये जो वर्ब है इसमें एस लग जाएगा, डज हटेगा, तो द बॉय वॉक्स व्हाइल गोइंग टू स्कूल। कैसे चलता है, आप यहां पर देखिए कैसे चल रहा है, वो स्नेल की तरह चल रहा है, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे वॉक्स व्हाइल गोइंग टू स्कूल लाइक अ स्नेल, लाइक अ स्नेल, यानी कि एक घोंगे के समान चलता है। किसकी तरह चलता है, घोंगे के समान चलता है। और इसके बाद में ये लाइन भी आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, एंड गोइंग टू स्कूल अनविलिंगली। और वो प्रश्न पूछ रहा है, आंसर तो यही कंप्लीट हो गया, किसके तरह चलता है, एक घोंगे के समान चलता है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ही इज मूविंग स्लोली और एंड गोइंग टू स्कूल अनविलिंगली, यानी कि घोंगे के समान चलता है, वो धीरे धीरे जा रहा है और विद्यालय जाने की उसकी इच्छा नहीं, यानी बेमन से विद्यालय जा रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 भी वो पूछ सकते हैं, राइट द नेम ऑफ द पोएट, आपको विलियम शेक्सपियर याद है। और 10वां, राइट द नेम ऑफ द पोएम, यानी कि 7 एजेज ऑफ मैन, आप कविता का नाम लिख दें। इस प्रकार ये हमने आपके 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक आपके 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, इनमें से 10 क्वेश्चन अधिकतम बनते हैं, मैंने वो बना दिए। और आपको आंसर कैसे बनाने हैं ये भी आपको बताया है। अगले पार्ट में मैं इसका नेक्स्ट स्टेज आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।